अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से भी बड़ा है ये बाहुबली नेता, जिसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ को प्रचार करने के लिए गुजरात जाना पड़ा। यूपी के अंदर योगी माफिया और बाहुबलियों के घर पर बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन गुजरात का ये वो बाहुबली नेता है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ खुद लोगों से वोट मांग रहे हैं। आंखों में काला चश्मा, गले में माला और माथे पर भगवा टीका लगाने वाले पभुआ माणेक को गुजरात का सबसे बड़ा बाहुबली नेता कहा जाता है। बाहुबली माणेक को हार के नाम से नफरत है और अपने सियासी कैरियर में पिछले 25 साल से एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। 30 साल पहले जब पीएम मोदी गुजरात में बीजेपी के कार्यक्रमों में दरी बिछाया करते थे, उस दौरान माणेक का जलवा हुआ करता था और बीजेपी के टिकट पर विधायक बन चुके थे। कहते इस बाहुबली को हराने वाला अभी तक गुजरात में कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन पहली बार जब अरविंद केजरीवाल ने द्वारका पहुंचकर खुला ऐलान कर दिया तो खुद योगी आदित्यनाथ ने इस बाहुबली को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में जिस तरह से कभी हिंदुओं के लिए योगी आदित्यनाथ आक्रामक तरीके से लड़ते थे, उसी तरह से गुजरात में बाहुबली माणेक भी हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करते हैं। कहते पभुआ माणेक का लिया गया फैसला पत्थर की लकीर की तरह होता है और पीएम मोदी भी सवाल नहीं करते हैं। एक बार कथावाचक मुरारी बाबू ने भगवान बलराम को शराबी कह दिया था तो माणेक ने मुरारी बापू को भी मारने के लिए दौड़ा लिया था। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान माणेक ने हिंदुत्व और मोदी की नीतियों को लोगों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह कि भले ही आज मोदी प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन माणेक के साथ आज भी दोस्ती बहुत पक्की है। गुजरात के जिस द्वारका में सीएम योगी बाहुबली माणेक के लिए वोट मांग रहे थे, यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर साबरमती में अतीक अहमद जेल की कालकोठरी में बंद है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों ने गरीब लोगों की जिंदगी तबाह की, माफियागिरी से करोड़ों रुपए लूटे। यही वजह है कि इन माफियाओं को योगी ने जेल में बंद कर दिया। इसके साथ ही काली कमाई से बनाई गई इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ गुजरात के इस बाहुबली का प्रचार करने क्यों गए हैं, इसे भी समझिए। माणेक बाहुबली माफिया की तरह दिखते तो हैं, लेकिन इन्हें आसपास के लोग मसीहा की तरह मानते हैं क्योंकि ये लोगों की मदद करते हैं। माणेक पहली बार 1990 में विधायक बने थे। इसके बाद आज तक जिंदगी में कभी चुनाव नहीं हारे। अब पहली बार इस बाहुबली की कुर्सी खतरे में है और बचाने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ यूपी से गुजरात पहुंच गए हैं। 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की द्वारका सीट से बाहुबली माणेक के खिलाफ नाकुम रखमण भाई को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। रखमण भाई की भी द्वारका में अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि केजरीवाल बीजेपी के इस किले को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। द्वारका में जहां मोदी योगी सहित बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, वहीं खुद बाहुबली पभुआ माणेक भी घर घर लोगों से मिलने पहुंच रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वैसे तो बीजेपी गुजरात की हर सीट को जीतना चाहती है, लेकिन इस सीट पर योगी आदित्यनाथ कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात की द्वारका विधानसभा सीट का कनेक्शन मथुरा और भगवान कृष्ण से भी जोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने इस दोस्त के लिए पीएम मोदी भी द्वारका में रैली कर चुके हैं। क्या आपको भी लगता है कि बाहुबली माणेक इस बार भी द्वारका से चुनाव जीत जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।